जमुआ विधायक केदार हाजरा द्वारा शुक्रवार को स्वास्थ्य उपकेंद्र परिसर में नए भवन के उद्घाटन के साथ नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड के पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिटीजन फाउंडेशन ने गिरिडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज का कार्यभार शुक्रवार को संभाला। मिर्जागंज इसी के साथ राज्य का दूसरा ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना जो कि पीपीपी पब्लिक नॉन प्रोफेशनल पार्टनरशिप मोड में संचालित होगा। इससे पहले संस्था ने बीते 1 दिसंबर को धनबाद के चिरकुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्यभार संभाला था। झारखंड सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राज्य भर में गैर लाभकारी की संगठनों की भागीदारी के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लागू करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनशक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि इस अस्पताल को सुचारू संचालन करवाना मेरा वर्षों का पुराना सपना था, जो आज राज्य सरकार की पहल पर साकार हुआ है। इस पहल के साथ झारखंड गैर लाभकारी संगठनों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के संचालन में एक नई विरासत शुरू करने जा रही है। आशा है यहाँ की जनता आपसी कोऑर्डिनेशन बनाकर बेहतर सेवा का लाभ उठाएगी। सिटीजन्स फाउंडेशन के निदेशक शुभेंद्र झा ने कहा कि झारखंड राज्य के 6 जिलों में 11 ऐसे पीएससी के लिए सिटीजन्स फाउंडेशन ने एनएचएम झारखंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी के रूप में हमारे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का क्षण है। मिर्जागंज स्वास्थ्य केंद्र राज्य पे इस मॉडल पे शुरू होने वाला दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और जल्दी ही हम इसी तर्ज पे 9 और ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन राज्य भर में करने जा रहे हैं। जमुआ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश दुबे ने कहा कि राज्य सरकार का यह क्रांतिकारी कदम है, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है और आगे इसे और भी विस्तृत रूप दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जगन्नाथ डीकेएम पंचायत की मुखिया प्रमिला वर्मा और संचालन सामाजिक कार्यकर्ता विजय चौरसिया के द्वारा किया गया। विदित हो कि विधायक केदार हाजरा मुखिया प्रमिला वर्मा के भागीरथी प्रयास से शुभारंभ हुआ है। मौके पर सिटीजन फाउंडेशन के स्वास्थ्य निदेशक शुभेंद्र झा, सहायक प्रबंधक चंद्रशेखर, अमित श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, बीसीबीएलवी योगेश कुमार पांडे, पंकज साव, प्रभाकर साव, रंजित राम, अनंत साव, महेश कश्यप, किशोर राय, प्रमोद विकास साव, विद्यार्थी अरुण वर्मा, पूजा साव, पंकज साव, आलोक कुमार, सुधीर राय समेत दर्जनाधिक लोगों की उपस्थिति रही। शुरू से ही जो हमने देखा आपके सहयोग, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सहयोग से ये एक मॉडल के रूप में स्थापित हो गई है। यहाँ दी जाने वाली सेवाएं, जो भी सेवाएं हैं, फिलहाल अभी हम लोगों का ये प्लान ओपीडी से स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे व्यवस्था हमारे पास आएगी, जैसे टीकाकरण, डिलीवरी, ये सारी जो सुविधाएं एक जो उम्मीद करती है कम्युनिटी, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ से दी जाएगी। हमारे डॉक्टर साहब भी काफ़ी कर्मठ हैं और इस क्षेत्र में इनकी महारत हासिल रही है, तो हम जरूर ये आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ हमारे जो भी लोग, जो समुदाय आएंगे, उनको यहाँ से निराश होकर के नहीं जाना होगा और एक अच्छा जो हॉस्पिटल, जिससे कि जो उनकी उम्मीदें हैं कि हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, उसमें हम खरा उतरेंगे और उसमें जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों का निरंतर सहयोग लेते रहेंगे। थैंक यू सर। हमारे आदरणीय विधायक साहब, सिटीजन ग्रुप के झा जी और यहाँ पर जो चिकित्सक आए हैं वो भी हमारे सीनियर ही हैं, भट्टाचार्य सर, रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ पर उपस्थित सिटीजन ग्रुप के सभी सदस्य और यहाँ से मिर्जागंज के सभी ग्रामीण। आज बहुत ही खुशी का एक माहौल है कि ये हॉस्पिटल बनने के बाद ये चालू नहीं हो पाई थी। सभी के नज़र में था कि भाई बिल्डिंग बन गई, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया और आज सभी के एक कोऑपरेशन से ये बिल्डिंग जो है एक पीपीपी मोड के तहत, इसमें क्या है कि सिटीजन फाउंडेशन और गवर्नमेंट दोनों के मिला जुला जो होता है, उसके माध्यम से ये हॉस्पिटल जो है रन करेगी। उसमें हम लोग का वर्क ये रहेगा कि जो भी दवाई या जो भी
फ्रेंड आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और धीरे धीरे हम लोग इसको जो है जो लेबर रूम और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि टीकाकरण के लिए गलबी डीसी सर आए थे। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जो है वो 2 रूम हम लोग लोकेट यहाँ पर किए हैं, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन भी यहाँ शुरू होने वाला है। निकट 1-2 महीना में जब भी आ जाए इसको हम लोग जो है ये कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीकाकरण, जो मातृत्व और शिशु का हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। और इसको हम लोग झाजी से मिल करके हम लोग सारा वैक्सीन यहाँ से उपलब्ध हम लोग कराएंगे हॉस्पिटल से, और इसको हम लोग रेगुलर वे में स्टार्ट करवाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को टीकाकरण से वंचित नहीं हो और जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य लाभ है उनसे वंचित नहीं हो। तो हमारे तरफ से जो हेल्थ से जहाँ तक भी होगा हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जो भी कमी होगी उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। और इन लोग को भी हम शुभकामनाएं भी देते हैं और उम्मीद भी रखेंगे कि आगे और भी ये जो है अपने जितने भी काम हैं उस पर खरे उतरेंगे और जहाँ भी मेरी जरूरत होगी हर जगह हम जो है उपस्थित। 2008 से प्रारंभ हुआ और तब से कई अड़चने यहाँ पर आया, लेकिन उन अड़चनों को दूर करते हुए या 2018 में इस हॉस्पिटल को हम लोगों ने विभाग को सुपुर्द किया। और आज राज्य सरकार की जो नीति बनी थी और यह हॉस्पिटल NRHM के तहत बना था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। पूरे राज्य नहीं पूरे भारत वर्ष में इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई PSC का निर्माण किया है। और मेरे क्षेत्र में भी 3 PSC का 2 निर्माण हुआ, एक नवडिया, मिर्जागंज, शिबूडी और एक ढेंगाटूटी। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि यह हॉस्पिटल PP मोड़ पर जो सरकार और NGO के सहयोग से हॉस्पिटल को चालू करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। वैसे ही लगभग 21 ऐसे PSC था जिनको NGO के माध्यम से सरकार ने प्रारंभ किया है। और आज यह सिटीजन फाउंडेशन को ये मिर्जागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला है, उनके सहयोग से यह हॉस्पिटल आज चालू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चिकित्सा प्रभारी जमुआ के आदरणीय और यहाँ का निवासी भी हूँ और मैंने अपना काम कुछ बाहर में किए हैं और उसका भी एक्सपीरियंस मेरे पास है। और मेडिकल कॉलेज में मैंने 3 सब्जेक्ट में हाउसफेलोशिप किए हैं। वहाँ जिन लोग ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं उन लोग का भी क्लास लिए हैं और वहाँ PG का प्रोफेसर लोग भी रहते थे, तो वो सब एक्सपीरियंस मेरे पास है। मैं कोशिश करूँगा मेरे दिल से जहाँ तक संभव हो ये सब सारी जो सुविधाएं जिसको ज़रूरत है उसको प्रोवाइड कर सकें। अब आप लोग का जो कोऑपरेशन है ये तो एक्सपेक्टेड है। अगर कोऑपरेशन आप लोग का मिले तो हमारे कोऑपरेशन मिलेगा, ये तो पूरा उम्मीद है। और अगर ये साथ में है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब सारी इम्प्लीमेंटेशन